दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं एक नए और दमदार एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम एक नई क्लास करने जा रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की जो ये सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी 4th क्लास ये होने जा रही है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी दरिया हैं उन सभी दरियाओं के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू में कौन सा रिवर है, कहाँ है, क्या है, वो सारे आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है उतना ज्यादा शेयर करिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज वालों को मैं सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे यूट्यूब पे आए। यूट्यूब पे आप हमारी प्रॉपर क्लासेस फॉलो करें। हमने प्लेलिस्ट भी बना के रखी है, तो प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं सीरियल वाइज 1 2 3 4 करके। तो इस तरह से जो है वो आप हमारी क्लासेस देख सकते हैं। बाकी जितना ज्यादा हो सकता है फेसबुक पेज पे इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये ज्यादा वाइडर ऑडियंस तक हमारी ये वीडियो पहुंचे। सो यार चलिए आज की इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हम अपना ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या है, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। क्या है, व्हाट इज द drainage system of Jammu and Kashmir? The drainage system of Jammu and Kashmir consists of rivers, lakes, springs and glaciers. ये आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर का जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसमें आपके रिवर्स आते हैं, इसमें आपके स्प्रिंग्स आते हैं, इसमें आपके ग्लेशियर्स आते हैं। ठीक है, अब इसमें आज की इस वीडियो में हम फिर रिवर्स पढ़ने जा रहे हैं। स्प्रिंग्स, लेक्स, ग्लेशियर्स हम बाकी वीडियो में करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर का जो मेन दरिया है वो कौन है? झेलम, चनाब और इंडस है। तो ये 3 ऐसे बड़े रिवर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के। एक है आपका चिनाब, दूसरा है आपका इंडस, तीसरा है आपका झेलम। ये 3 बड़े रिवर्स हैं जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के मेन रिवर्स हैं। इंपॉर्टेंट लेक्स इंक्लूड डल लेक एंड वुलर लेक। Important glaciers like include Nubra, Rimo, Siachen. These play a very important role. तो ये कुछ important इन्होंने यहाँ पे बताया कि भाई डल लेक, वुलर लेक एक हमारी important, ये हमारी कुछ important lakes हैं, famous lakes हैं। हमारे important glaciers नुब्रा है, रिमो है, सियाचिन है। इन सभी का एक काफी बड़ा रोल है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के एनवायरनमेंट में। चलिए अब हम पढ़ते हैं रिवर्स के बारे में। रिवर्स क्या है? रिवर्स आर ऑफ मेनी, देयर आर मेनी रिवर्स व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम द हाई माउंटेन्स एंड फ्लो थ्रू द स्टेट। तो ये यहाँ पे देखिए, देयर आर मेनी रिवर्स, बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं जो ओरिजिनेट करते हैं हाई माउंटेन से, बड़े बड़े पहाड़ों से, हाई माउंटेन से, एंड फ्लो थ्रू द स्टेट, और स्टेट के थ्रू जो है वो क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। द झेलम, रवि, चिनाब, इंडस, तवी आर द इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स ऑफ द स्टेट। तो भाई कुछ ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो हमारे हिमालयाज हैं, जो हमारे हिमालय के पहाड़ हैं। हमारे हिमालय के कुछ पहाड़ हैं, इनका सोर्स हिमालयाज है। ये इन हिमालय से निकल के आते हैं, जिनका जो क्या है देखिए, दीज क्या है देखिए, झेलम है, रवि है, चिनाब है, इंडस है, तवी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के। अब देखिए इनको कैटेगराइज किया गया है यहाँ पे 3 रीजन पे। दीज आर रिवर्स ऑफ जम्मू रीजन, रिवर्स ऑफ कश्मीर रीजन, रिवर्स ऑफ लद्दाख रीजन। तो 3 रीजन्स को हम अलग-अलग पढ़ेंगे। जम्मू रीजन के कौन से रिवर हैं, कश्मीर के कौन से हैं और लद्दाख के कौन से रिवर्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जम्मू रीजन के जो भी रिवर्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला है आपका चिनाब रिवर। देखिए एंशिएंट नेम ऑफ चिनाब इज अस्किनी। देखो जो चिनाब रिवर है हमारा, चिनाब का जो एंशिएंट नेम है वो क्या है?
अस्किनी है। द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम बारालचला पास इन लाहौल इन स्पीति ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बारालच्छा बारालच्छा पास जो लाहौल स्पीति में है, लाहौल स्पीति लाहौल स्पीति, ये आपको याद रखना, ये फैक्चुअल डेटा है। ये हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट करता है, ये दरिया वहां से निकलता है। इट इज फॉर्म बाय टू स्ट्रीम्स। देखिए ये मेनली दो स्ट्रीम से बना हुआ है, एक का नाम है चंद्रा, दूसरे का नाम है भागा। तो चंद्रभागा, इसको हम क्या बोलते हैं? चंद्रा भागा। तो ये हम इसको हम बोलते हैं चंद्रभागा। इट्स टोटल लेंथ इज 960 किलोमीटर। तो ये भी एक फैक्चुअल डेटा है, इसको भी याद रखिएगा। इसका जो टोटल लेंथ है हमारी चनाब रिवर चनाब की, वो कितनी है? वो है 960 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है। इट कवर्स लेंथ ऑफ 504 किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में 504 किलोमीटर की लेंथ कवर करता है। इट ड्रेन्स इन ईस्टर्न एंड सदर्न स्लोप ऑफ पीर पंजाल। तो असल में जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल ये हमारे हिमालयाज का नाम है। ठीक है। जो हमारे मिडल हिमालयाज हैं, मिडल हिमालयाज का नाम है पीर पंजाल। तो बोलता है कि ये ड्रेन करता है जो ईस्टर्न सेक्शन है, जो ईस्टर्न सेक्शन है हमारे हिमालयाज का, उनमें ड्रेन करता है। इट इंटर्स टू जम्मू एंड कश्मीर नियर पाडर एट कश्तवाड़। देखो जो पाडर है, पाडर से इंटर करता है किश्तवाड़ में, एंड क्रॉस द डोडा रामबन रियासी अखनूर डिस्ट्रिक्ट्स। देखो ये शुरू कहाँ से होता है? शुरू होता है पाडर से, जो किश्तवाड़ का एक एरिया है वहां से स्टार्ट होता है, और ये क्रॉस करता है डोडा डिस्ट्रिक्ट को, रामबन डिस्ट्रिक्ट को, रियासी डिस्ट्रिक्ट को और अखनूर डिस्ट्रिक्ट को। इट लीव्स जम्मू एंड कश्मीर एट अखनूर डिस्ट्रिक्ट एंड एंटर्स इनटू सियालकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। तो देखो भाई, अखनूर में जाने के बाद वहां से ये ड्रेन हो जाता है कहाँ पे? सियालकोट पाकिस्तान में। ठीक है। Many hydel power projects many hydel power projects are located on the river like Salal। देखो ये जो रिवर चिनाब है, चिनाब के ऊपर कौन कौन से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये भी आपको याद रखने हैं। सलाल है, डुलहस्ती है, सावलकोट है, बगलियार डैम है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ चिनाब रिवर आर मैयार नाला, मरुसुदर रिवर बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, याद रखिएगा। तवी बिगेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये याद रखिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तवी भी चिनाब की ट्रिब्यूटरी है, और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है हमारी चिनाब की। तो ट्रिब्यूटरी क्या है? मतलब जो इसके अंदर, जो दरिया इसके अंदर इस तरह से इंटर, ये इस तरह से मान लीजिए रिवर चिनाब है, और ये है आपका, ये इस तरह से आ गई आपकी आपकी लेफ्ट बैंक, और ये आ गई आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है। तो बोलता है कि बिगेस्ट, सबसे बड़ी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है इसकी? तवी। और मरुसुदर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। भोटनाला, लेदारी, सोहाल एंड थिरोड, ये इसकी सारे जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब हम मरुसुदर और तवी रिवर को थोड़ा पढ़ते हैं, मरुसुदर के बारे में। देखो जो मरुसुदर है ये ओरिजिनेट करता है लाहौल स्पीति में, लाहौल वैली में। यहाँ पे आप देखिए लाहौल वैली में एट एन एलिवेशन ऑफ 5175 किलोमीटर, 5175 मीटर, नॉट किलोमीटर। तो उसके बाद बोल रहा है कि इन द बिगिनिंग टू स्ट्रीम्स two streams, namely Butcote and Gumbar, merged to form Wardwan River. In the lower areas of Wardwan River is known as Marusudar. The Marusudar flows from the north to south direction. Its catchment is almost fan shape. तो यार असल में जो इसका ओरिजिन है लाहौल, ये लाहौल लाहौल असल में ये लाहौल नहीं है, ये लाहौल है, ये लाहौल वैली है। लाहौल वैली में ये ओरिजिनेट करता है, इसका ओरिजिन होता है। तो उसके अलावा बोल रहा है कि इन द बिगिनिंग ऑफ टू स्ट्रीम नेम, अच्छा दो स्ट्रीम्स हैं जैसे बाटकोट और गुम्बार।
बटकोट एंड गुम्बट मर्ज टू फॉर्म वार्डवन रिवर, तो ये दोनों मर्ज हो जाती हैं, ये बनाती है वार्डवन रिवर, ठीक है। तो उसके बाद क्या चीज बता रहा है कि इन द लोअर एरियाज है, इन द लोअर एरियाज ऑफ एरियाज वार्डवन रिवर इज नोन एज मरुसुदर, तो लोअर एरियाज में फिर इसके बाद इस वार्डवन रिवर को क्या कहा जाता है, मरुसुदर कहा जाता है। तो उसके बाद बोल रहा है कि ये जो हमारी वर्डवन वैली है, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये वर्डवन वैली है, WARVAN, वर्बन एक वैली है, वर्बन एक वैली है जो हमारी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंडर आती है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में आती है। दक्षिण मड़वा वाली, मतलब जो मड़वा एरिया है, मड़वा वाले एरिया में ये वो एरिया आता है, वहां से ये स्टार्ट होता है। तो मरुसुदर उसके बाद बोलता है कि ये बोलता है कि एक और चीज मैं बताता हूं आपको, वर्डवन वैली जो है, वर्डवन वैली का ग्लेशियर है नुनकुन ग्लेशियर है, नुनकुन ग्लेशियर है। नुनकुन ग्लेशियर से ये असल में इसका जो ओरिजिन होता है, शुरू होता है, इसका यहाँ से शुरुआत होती है। और ये वहां से शुरू होने के बाद ये भंडारकूट में ये याद रखिएगा, ये कुछ फैक्चुअल फैक्ट्स इंफॉर्मेशन है, ये याद रखिएगा। ये यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है, ये मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, मैं लेट मी फर्स्ट इरेज दिस, और मुझे बताने दीजिए, यहाँ पे लिखने दीजिए। हाँ, तो देखिए जो वर्ड वन है, सबसे पहले वर्ड वन का आपने याद रखना है, वर्ड वन वैली का जो नुनकुन ग्लेशियर है, नुनकुन ग्लेशियर है, वहां से ये मरुसुदर रिवर ओरिजिनेट करता है, ठीक है। तो नुनकुन ग्लेशियर से ओरिजिनेट करता है, और ओरिजिनेट करने के बाद ये भंडारकूट में चिनाब रिवर के साथ चिनाब रिवर में ड्रेन हो जाता है, चिनाब रिवर में ड्रेन हो जाता है। तो जो कि आपके किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि ये एक तरह का फेन शेप्ड है, ठीक है। इसका जो ये इसका जो कैचमेंट है, इसकी कैचमेंट फेन शेप्ड है। अपर पार्ट ऑफ द रिवर इज कवर्ड विद ग्लेशियर, इसका अपर पार्ट ग्लेशियर के साथ कवर्ड है, एंड परमानेंट स्नो लाइन इज जनरली कंसिडर्ड अराउंड 4700 मीटर। उसके बाद अगर हम बात करें तवी रिवर की, देखो यार, तवी रिवर जो है आपका ओरिजिनेट होता है आपके जो कैलाश कुंड है, कैलाश कुंड से ओरिजिन करता है। ग्लेशियर लोकेटेड इन भद्रवा ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट, तो देखो भद्रवा से जब आप ऊपर जाते हो तो वहां पे आता है आपका कैलाश कुंड, ठीक है। कैलाश कुंड डोडा डिस्ट्रिक्ट जम्मू डिवीजन के एरिया में आता है। इसकी टोटल लेंथ 141 किलोमीटर है तवी रिवर की। इट्स कैचमेंट एरिया कवर जम्मू, देखो ये कहाँ कहाँ से गुजर के होता है, जम्मू, उधमपुर, समाल पार्ट्स ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और डोडा के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स। द रिवर फ्लोज थ्रू चिनैनी टाउन ऑफ उधमपुर एंड जम्मू एंड देन जॉइंस चिनाब रिवर इट सियालकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। तो देखो यार, ये चीज आपने याद रखनी है कि ये रिवर कहाँ से फ्लो करता है, चिनैनी टाउन ऑफ उधमपुर, चिनैनी टाउन में के थ्रू ये गुजरते हुए जाता है जम्मू, एंड देन चिनाब रिवर इन सियालकोट, ये चिनाब रिवर को ज्वाइन करता है सियालकोट। तो द रिवर इंटर्स इनटू द पाकिस्तान, चिनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसी के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद रिवर रवि, ancient name of river Ravi is Parusini. The river originates from the Himalayas at Bara Bengal near Rohtang Pass in Himachal Pradesh. ये रवि रिवर बड़ा बंगाल रोहटंग पास में ओरिजिनेट करता है हिमाचल प्रदेश में। इसकी टोटल लेंथ है 720 किलोमीटर लॉन्ग। द रिवर पासिस थ्रू टू माउंटेन्स नेमली
namely Pir Panjal, Dhola on its south and north respectively. ठीक है, it flows through northwestern regions of India, northwestern regions of India. ठीक है, of India, it flows through the northwestern regions of India and then turns to the southwest at the boundary of Jammu and Kashmir. It flows about 80 किलोमीटर. देखो यार, यहाँ पे बता रहा है कि ये फ्लो करता है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया एंड देन टर्न्स टू साउथ वेस्ट की तरफ. मैंने आपको एक चीज बताई थी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. इस तरह से जो है वो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में निकलता है. फिर आफ्टर बिफोर एंट्रिंग, तो ये कहाँ पे, इट फ्लोज 80 किलोमीटर अलोंग द इंडो पाक बॉर्डर. इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पे 80 किलोमीटर फ्लो करता है. और फिर सॉरी सॉरी. तो क्या है कि इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं, देखिए याद रखेगा, बुडिल, नौर, धोना, सियूल एंड सियावा. उसके बाद बोलता है कि रिवर ओरिजिनेट करता है कहां से, दोमेल स्ट्रक्चर ऑफ स्यूजधार रेंज इन मिडल हिमालयाज. ये हमारे मिडल हिमालयाज के जो डोमल स्ट्रक्चर है स्यूजधार रेंज का, वहां से ओरिजिनेट करता है. द रिवर इज अबाउट 65 किलोमीटर लॉन्ग इन स्टेट. तो ये 65 किलोमीटर लंबा हमारी यूटी में है. इट इज द सेकंड मोस्ट रिवर इंपॉर्टेंट फॉर द कठुआ डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, आफ्टर रवि रिवर. तो रवि और तवी रिवर दोनों कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. पहले तवी है और उसके बाद रवि. पहले रवि है और उसके बाद तवी. इट इज द ब्रांच ऑफ रवि. वेट अ मिनट प्लीज. It is a branch of Ravi River that comes from Ramkot side of Jammu, passes through the Kathua district and enters into Pakistan. तो यार देखो, ये रावी रिवर की एक ब्रांच है जो कहां से आती है, रामकोट साइड ऑफ जम्मू से, वहां से पास होती है कठुआ डिस्ट्रिक्ट और इंटर करती है पाकिस्तान में. वाटर इसका यूज किया जाता है इरिगेशन के पर्पस के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टिम्बर फ्रॉम प्लेन्स टू द हिल्स. मतलब जो जलाने की लकड़ी होती है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों से प्लेन्स तक उसको लिया जाता है, उसकी हेल्प से उसको लिया जाता है. इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज है, नाज और बिनी नाला. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अब रिवर्स ऑफ कश्मीर रीजन. तो कश्मीर रीजन के क्या क्या रिवर्स है, सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका झेलम रिवर. इसका नाम बेतास्ता है, याद रखिएगा. और ये एक मेन वाटरवे है जो कश्मीर वैली में है, वेयर इट इज नोन एज व्यथ. ये ओरिजिनेट करता है वेरीनाग स्प्रिंग से और ये लाई करता है 80 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ द श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो ये क्या करता है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेरीनाग स्प्रिंग विच लाइज, देखो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. तो जो वेरीनाग है वो कहाँ पे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में. तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मतलब इस डायरेक्शन में, श्रीनगर की इस डायरेक्शन में ये लाई करता है वेरीनाग आपका. और इसकी टोटल लेंथ है, दरिया की कितनी लेंथ है, 725 किलोमीटर. ठीक है, 725 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है. इट कवर्स अराउंड 177 किलोमीटर इन कश्मीर वैली. पूरे कश्मीर में 177 किलोमीटर ये कवर करता है. श्रीनगर में इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट मेनी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन दिस रिवर. बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इस रिवर को ज्वाइन करती हैं. 10 बिकम नेविगेबल फ्रॉम खानाबल टू वुलर लेक. तो भाई देखो, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती हैं इस रिवर को, एंड इट बिकम्स नेविगेबल फ्रॉम खानाबल टू वुलर लेक.
झेलम रिवर को कहा जाता है लाइफलाइन ऑफ श्रीनगर, क्योंकि ये दो बफ्रिकेट करता है सिटी को इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। द रिवर फ्लोज थ्रू बारामूला डिस्ट्रिक्ट across the Jammu region after it leaves for Pakistan and merges with Indus River, ठीक है। तो उसके बाद ये पाकिस्तान के लिए लीव करता है और मर्ज करता है इंडस रिवर के साथ। श्रीनगर, बारामूला एंड अनंतनाग साइटेड आर सिचुएटेड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ झेलम रिवर, ठीक है। तो श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला इसकी दोनों साइड पे है। उसके बाद बोलता है कि मैनी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स आर लोकेटेड ऑन दिस रिवर। देखो कुछ हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, गांधरबल है, लोअर झेलम है, अपर सिंध है, उड़ी है। इट हैज अबाउट 24 ट्रिब्यूटरीज। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज क्या है? सिंध है, पोरू है, विश्वो है, रामबयारा है, पोरू है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद लिदर रिवर की बात करें तो लिदर रिवर ओरिजिनेट करता है कलहोई ग्लेशियर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन रेंज, हिमालयन रेंज, 26 किलोमीटर फ्रॉम पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर। तो कलहोई रिवर कलहोई ग्लेशियर से निकलता है, लिदर रिवर कलहोई ग्लेशियर से निकलता है। इसकी टोटल लेंथ 73 किलोमीटर है कश्मीर वैली में। इट इज सेकंड मोस्ट मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम एंड मीट्स नियर अनंतनाग टाउन। पहलगाम को is situated in the center of लिदर वैली। तो ये कहां पे है? लिदर वैली में सिचुएटेड है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है? जैसे कि लिदर ईस्ट एंड लिदर वेस्ट, लिदर ईस्ट और लिदर वेस्ट, ठीक है। उसके बाद कुछ रिवर्स है जो लद्दाख रीजन के हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका इंडस रिवर। ये जो इंडस रिवर है आपका, इंडस रिवर ओरिजिनेट करता है आपका नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ कैलाश रेंज, ठीक है, फ्रॉम मानसरोवर लेक। इट इज ऑफ टोटल 2900 किलोमीटर। इंडस आपका टोटल 2900 किलोमीटर का इसका टोटल इसकी लेंथ है। ये करीब 1114 किलोमीटर पूरे हमारे इंडिया में फ्लो करता है। ये लद्दाख और जस्कार रेंज के बीच में फ्लो करता है। एरियाज ऑफ लद्दाख, बल्तिस्तान और गिलगित के थ्रो डीप जॉर्ज 5181 मीटर नियर अटोक। इट क्रॉसेस हिमालयाज देन टर्न्स टुवर्ड्स साउथ वेस्ट एंड इंटर्स पाकिस्तान। असल में बात की जा रही है कि भाई जो इंडस रिवर है ये बिटवीन द लद्दाख एंड जस्कार रेंज के बीच में फ्लो करता है। और ये किस किस एरिया को कवर करता है? आपके लद्दाख को कवर करता है, बल्तिस्तान को कवर करता है और गिलगित को कवर करता है, ठीक है। और एक बहुत ही बड़े गड्ढे के बीच में नियर अटोक वहां से पास होते हुए गुजरता है। ये क्रॉस करता है हिमालयाज को क्रॉस करने के बाद ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन लेता है और पाकिस्तान में एंटर करता है। इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है? श्योक है, सुरु है, जस्कार है, झेलम है, चिनाब है, रवि है, बीज है और सतलुज है। अब देखो भाई, चिनाब भी इसी के अंदर ड्रेन करती है, तवी भी इसी के अंदर, सॉरी आपकी झेलम भी इसी के अंदर ड्रेन करती है, बीज भी इसी के अंदर ड्रेन करती है। किशन गंगा रिवर के बारे में बोलता है, ये ओरिजिनेट करता है कहाँ पे? द्रास इन करगिल इन लद्दाख। इट इज नोन एज नीलम रिवर। इसको हम क्या बोलते हैं? नीलम रिवर बोलते हैं। इसकी टोटल लेंथ 245 किलोमीटर है और ये टोटल 50 किलोमीटर हमारी मतलब अब हमारी नहीं, वो लद्दाख तो अलग यूटी है। अब लद्दाख में 50 किलोमीटर ये कवर करता है। इट फ्लोज थ्रू गुरेज, केरान एंड करना माउंटेन जॉइन द झेलम रिवर इन दोमेल मुजफ्फराबाद। तो मुजफ्फराबाद पाकिस्तान में ये जो दोमेल के पास, ये कहाँ पे मिलता है? हमारी झेलम के साथ। द रिवर हैज किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इट हैज कोल्ड वाटर which is famous for trout fish. Important tributaries are Sindh and लिदर रिवर। तो देखो यार, लिवर का इसके ऊपर जो है क्या है, वो किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इट हैज आइस कोल्ड वाटर विच इज फेमस फॉर ट्रोट फिश। और इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है?
सिंध और लिदर रिवर। देखो यार, श्योक रिवर क्या है? श्योक रिवर आपको बोलता है कि ये ओरिजिनेट करता है आपका रिमो ग्लेशियर से, विच इज अ पार्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। इट इज आल्सो नोन एज रिवर ऑफ डेथ बिकॉज, इसको रिवर ऑफ डेथ भी कहा जाता है क्योंकि, बिकॉज इसलिए, इट इज डिफिकल्ट टू रोड, डिफिकल्ट रोड टू क्रॉस। ठीक है, ये एक डिफिकल्ट रोड है क्रॉस करने के लिए। इसकी टोटल लेंथ है 550 किलोमीटर लॉन्ग एंड फ्लोज थ्रू द लद्दाख गांचेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बल्तिस्तान, पाकिस्तान। From its origin, Shyok flows in the southeast direction and joins the deep George Pangong Range toward and turns toward northwestern direction and flows in the previous path. देखो यार, सबसे पहले बोल रहा है कि, बोलता है कि इट इज आल्सो नोन एज, यहाँ से क्या कर रहा है कि इसकी टोटल लेंथ 550 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये रहा हमारा जम्मू एंड कश्मीर का मैप। तो इस तरह का यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लद्दाख रहेगा हमारा, ये हमारा, ये जो रीजन है हमारा, ये लद्दाख का रीजन है, ये सारा ऊपर का ये रीजन, इसको हम बोलते हैं लद्दाख। अब देखो क्या होता है, बोलता है कि ये क्या करता है कि ओरिजिन प्लेस जब यहाँ से निकलता है, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो ये इस डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ, ये इधर की तरफ, मतलब इस तरफ ये मुड़ता है। तो उसके बाद बोलता है कि ज्वाइंस पेंगोंग रेंज, उसके बाद ये पेंगोंग रेंज ज्वाइन करता है, वहां से नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये मुड़ता है, इस तरह से बोलता है, फिर अपनी अपोजिट डायरेक्शन में। और उसके बाद डायरेक्शन फ्लोज पैरेलल टू इस प्रीवियस पाथ, जो पुराना आपका पाथ है उसके, मतलब इस तरह से फ्लो कर रहा था पहले, इस तरह से फ्लो कर रहा था, फिर ये उल्टा वापस आ जाता है इस तरह से, उस पैरेलली, उसके बाद फिर ये फ्लो करता है अपने इस पे श्योक रिवर। ये ज्वाइन करता है इंडस रिवर एट सकारडू सिटी इन पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट रिवर्स क्या है? चंगचेन मो, गालवान नुब्रो एंड सालतोरो। ठीक है, उसके बाद सुरू रिवर ओरिजिनेट करता है कहाँ पे? पेंजिला ग्लेशियर से। इसकी टोटल लेंथ 185 किलोमीटर है। इट फ्लोज थ्रू द टाउन ऑफ टुंगुल, सुरू, ग्रेंटंग, गोमा, खारूल। ठीक है, करगिल टाउन इज लार्जेस्ट सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। तो करगिल टाउन इसके ऊपर सबसे बड़ी। सुरू रिवर इज फॉर्म्ड बाय दिस रिवर, इट मीट्स द रिवर इंडस रिवर इन नुरला विलेज इन लेह डिस्ट्रिक्ट। इंपॉर्टेंट क्या है? शफात नाला, इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है? शफात नाला। बोलता है कि जो पेंजिला ग्लेशियर है वहां से आपका ये ओरिजिनेट करता है। इसकी टोटल लेंथ 185 किलोमीटर है। ये फ्लो करता है टुंगुल, सुरू, ग्रंटन, गोमाल और खारूल से। करगिल टाउन लार्जेस्ट सिटी है सिचुएटेड ऑन इसके इसके बैंक पे, इसके मतलब साइड पे सबसे बड़ी जो टाउन है वो करगिल लोकेटेड है। ठीक है, सुरू वैली इज फॉर्म्ड बाय दिस, तो इसी की हेल्प से ये जो सुरू रिवर है, इसी की वजह से सुरू वैली भी फॉर्म की गई है। ये इंडस रिवर को करती है नुरला, मतलब मीट करती है कहाँ पे? नुरला विलेज ऑफ लेह डिस्ट्रिक्ट। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन है? शफात नाला, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका द्रास रिवर। द्रास रिवर आपका ओरिजिनेट करता है जोजिला के पास, मछोई ग्लेशियर इन जोजिला पास। Its total length is about 86 kilometer and flows through Kargil and district Ladakh. ये फ्लो करता है माटियान, खारबू और खासकर के थ्रू एट खारबू। शिंगो रिवर ज्वाइन करता है द्रास रिवर एंड कारूल। बोथ ऑफ these river join the Saru river. It is formed by the Das Valley, where this river is joined by the two tributaries, the Mashko river and गोमरू नाला। तो द्रास रिवर के बारे में ये चीज बताई जा रही है कि मछोई ग्लेशियर में ये जोजिला के पास ये निकलता है। इसकी टोटल लेंथ 86 किलोमीटर है और ये फ्लो करता है
थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। उसके बाद हम बात करते हैं आपके नुब्रा रिवर। नुब्रा रिवर आपका ओरिजिनेट करता है सियाचिन ग्लेशियर में, और ये शियोक रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। ये फ्लो करता है थ्रू नुब्रा वैली, नुब्रा वैली के थ्रू फ्लो करता है इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ लद्दाख रीजन। तो ये नॉर्दर्न पार्ट, ये लद्दाख का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां से ये ओरिजिनेट करता है, फ्लो करता है वहां से, और उसके बाद ये ज्वाइन करता है आपका इंडस रिवर को सकारदू में सकारदू पाकिस्तान में। उसके बाद ये फ्लो करता है साउथ ईस्ट टू द श्योक रिवर। ठीक है, तो ये थे आज के जो रिवर्स के बारे में। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। जो हमने टॉपिक किया इसी टॉपिक पे हम क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपका क्वेश्चन आज का, और आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा। सो यार क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मेंशन्ड इन द अबव पैसेज। देखो मेन रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या क्या है, गंगीज, ब्रह्मपुत्र, यमुना है, या फिर झेलम, चिनाब, इंडस है, गोदावरी, कृष्णा, कावरी ये है। तो भाई देखो यार, इनमें से यमुना तो कहीं है नहीं, ब्रह्मपुत्र कहीं है नहीं, गंगीज कहीं है नहीं, नील और यूपैटरस कहीं नहीं है, टिलग्रिस कहीं नहीं है, गोदावरी, कृष्णा, कावरी कहीं नहीं है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बोलता है कि कौन सा रिवर है जो लाइफलाइन कहा जाता है, लाइफलाइन ऑफ श्रीनगर, जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। चिनाब है, रिवर है, रवि है, झेलम है, या फिर लिदर है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे हो जाएगा झेलम हो जाएगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि कौन सा रिवर ओरिजिनेट करता है, वेयर डज द झेलम रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द कश्मीर रीजन। जो जो झेलम रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है, बारालाचा पास से, वेरीनाग से, कलोई ग्लेशियर से, या फिर कैलाश कुंड रेंज से। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, इन चीजों के बारे में मैंने सब बताया आपको। तो यहाँ पे आपका ये वेरीनाग डिस्ट्रिक्ट से आपका, वेरीनाग स्प्रिंग, नॉट डिस्ट्रिक्ट, इट इज वेरीनाग स्प्रिंग से आपका ये निकलता है। व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ चिनाब रिवर। तो चिनाब रिवर का एंशिएंट नेम क्या है बताइए, एंशिएंट नेम क्या है चिनाब रिवर का, अस्किनी इसका एंशिएंट नेम है। विच रिवर इन लद्दाख इज नोन एज रिवर ऑफ डेथ ड्यू टू चैलेंजिंग रूट। देखो ये जो रिवर ऑफ डेथ है किसको कहा जाता है लद्दाख में, इसके रूट की वजह से। तो इसका रिवर कौन सा हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका श्योक रिवर आपका कहा जाता है रिवर ऑफ डेथ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने पूरा लेक्चर, पूरा सेशन एंजॉय किया होगा। बीच में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुई थी गले में, तो माफी दीजिएगा, उसके लिए माफ कीजिएगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा सपोर्ट दिखाएं, अपनी शेयर करें हमारी वीडियोस को। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से आप इन वीडियोस को एंजॉय करते होंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी आप जरूर देखें, क्योंकि आप डायरेक्टली इस पे नहीं आ सकते, तो आप वो भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए फिलहाल मैं यहीं पे खत्म कर देता हूँ, मुझे दीजिए इजाजत।